पंडित जी, इसी के साथ जब हम बात कर रहे थे गोपीनाथ मुंडे और रामदास आठवले की, तो रामदास आठवले की ओर हम मुड़ेंगे। देखिए, आज हमारे पास समय थोड़ा कम है क्योंकि डेजी है हमारे साथ, कई सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो लॉयल्टी की बात हम उद्धव ठाकरे जी के साथ कर रहे थे, उनके बारे में कर रहे थे, वही लॉयल्टी की बात अगर हम मुंडे साहब के साथ करते हैं, तो क्या मुंडे जी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो उनके साथ लॉयल रहेंगे? देखिए, मुंडे जी के साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो उनको सब उनमें से 80% लोग धोखा दे चुके हैं एट द टाइम ऑफ नितिन गडकरी। सो मुंडे साहब को अभी अपने नए लोग ढूंढने पड़ेंगे कि मेरा नया लॉयल कौन है। जी। अगर कोई आपके लेकिन पास एक जो प्रॉब्लम मुंडे साहब के कुछ लोगों के साथ हुई थी, जो उनके साथ रहे, वो फंसे रहे, वो दबे रहे, उनका उत्कर्ष नहीं हुआ, ऐसा उनका मानना है। क्या इस तरह से अगर हम देखेंगे तो क्या मुंडे जी के ऊपर जिन्होंने भरोसा किया, उनके भरोसे का, उनकी श्रद्धा का फल उन्हें मिलने वाला है? डेफिनेटली इस वक्त एक बात समझ लीजिए, जो शख्स जैसे अतुल भातल करके एक शख्स है, उनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है। जी। डेफिनेटली उनका कहीं ना कहीं प्रादुर्भाव हो सकता है। और एक एडवोकेट बांद्रा में जो आशीष शेलार है, आशीष शेलार जो है, सुनील राणे हैं। सुनील राणे का तो बहुत ही अच्छा हॉरोस्कोप है। आपने बहुत अच्छा नाम चुना। सुनील राणे और आशीष शेलार जो हैं, हो सकता है कि अगले इस इलेक्शन में उनके राइट और लेफ्ट हो। आशीष की कुंडली इतनी बढ़िया है कि आगे जाकर जिस तरह की प्रमोद महाजन जी ने ऊंचाई पाई थी, अगले 12 से 15 सालों में आशीष शेलार की कुंडली बहुत ही सुंदर है। बहुत कम मतों से वो बाबा सिद्दीकी से हारे हैं, मुझे याद है। उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली सुनील राणे मुंडे साहब के राइट हैंड रहेंगे। और कहीं ना कहीं अतुल भातलकर को भी नई जॉब मिल सकती है। लेकिन ये लोग दुखी हैं मुंडे जी से, तो क्या ये दुखी लोगों को लेकर मुंडे जी अपना सफर तय कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि मुंडे साहब के पास खुद ही कुछ नहीं था तो वो इनको जी। सुखी क्या करते। जब आप आदमी अपने ही घर में दुखी है तो अपने बच्चों को सुखी कैसे देख पाएगा। जी जी। कोशिश कर सकता है। मुंडे साहब अभी सुख की तरफ मुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंडे साहब की जो लड़की है पंकजा मुंडे, वो सबसे बड़ा रोल अदा करेगी। और मुंडे साहब को उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके ऑफिस की सबसे बड़ी इंचार्ज जो है पंकजा मुंडे और सुनील राणे होने वाले हैं। और एक बात तय है राजेश जी, कि मुंडे साहब की जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है। जी।